राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका साथी परविंदर चौहान, पुराना साथी। दोस्तों, पहले तो आप ये देख लीजिए बंदरों की कारस्तानी। अभी तो फिलहाल थोड़ी सी हाथ में दिखाई दे रही है, बहुत सारी मैं इकट्ठी करके रख आया हूँ ऊपर की साइड में। ये बंदरों की कारस्तानी है। बंदर इतनी ज़्यादा संख्या में है इस समय। क्या किया जाए बताइए आप लोग। और घास का स्प्रे भी किया था थोड़ा सा इसमें। ये देखिए घास आपको दिखाई दे रही है सूखती हुई, लेकिन बहुत पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है इस साल। ऊपर से प्राकृतिक आपदा भी बंदरों की और घास ना सही होने की आपदा आई है। इसके लिए क्या किया जाए आप लोग बताइएगा। इसको कोई हल हो तो। अब हल आप बता दीजिएंगे तो ज़रा मैं भी उस हल को कोशिश करूँगा करने की। लेकिन कुल मिला के नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कहीं से कहीं तक कुछ भी है नहीं। किसान होना सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा होना है इस टाइम में संसार की। तो आप समझिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को। क्योंकि किसान को चारों तरफ से ही परेशानी है। मौसम की मार है। आज सुबह बरसात भी हुई। जो लोग चरी बोने भूखे रुके मतलब बू चुके थे, अभी एक दो दिन में उनकी चरी खराब हुई। और जो बोने जा रहे थे उनकी बोने को दिक्कतें हुई। तो कुल गन्ना बोने वालों ने गन्ना भी बोया है, उनके गन्ने में भी बरसात का असर पड़ेगा। तो कुल मिला के किसान प्रकृति से भी परेशान है और अब तो मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर से भी परेशान है। ऐसे ही बताओ आप लोग, ईश्वर से परेशान है या नहीं है। ईश्वर भी तो कसौटी पे कस रहा है। तो इसका मतलब कर्म में गलत करे हुए हैं लोग। ऐसा कहते हैं कि गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा। इसका मतलब किसान के कर्म गलत हैं। किसान ने हमेशा गलत कर्म करे होंगे तभी तो उसको परिणाम मिल रहा है, पर दुखी होने का। तो सारी कहावतें बकवास हैं। कर्मों से कोई मामला नहीं बनता है। कर्म और धर्म सब बकवास बातें लगने लगी हैं मुझे तो। अब भैया जी किसी को अच्छी लगती हो तो सही लगती हो तो मैं उनको ये भी मना नहीं कर रहा कि आप मत मानो, लेकिन इससे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्रकृति का ही एक प्रकोप है, ये मान के चलिए। प्रकृति है जो कुछ भी करती है। तो आप उसको कुछ भी कह सकते हो प्रकृति को। प्रकृति ने इतना कुछ कर दिया है तो किसान को भैया झेलना है। देखिएगा पीढ़ी इतनी बढ़िया ज़बरदस्त नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मजबूर भी था, कुछ इसको नहीं उजाड़ पाया, इसके बदले में दोबारा नहीं बो पाया। बहुत सारी समस्याएं थी तो फिलहाल उसी को चलने दे रहा था। तो अब उसको बंदर नहीं चैन लेने देते। अब मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ सभी किसानों से कि किसान भाइयों, खेती से तो आप बहुत कुछ नहीं पाओगे। रोटी खाने को मिल जाएगी, यही बहुत है। कपड़े पहनने को मिल जाएंगे तो ये बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा और हो सकता है कर्जे में भी आप बनते रहो, खेती करते रहोगे तो कर्जा आपका सिर पे से जाएगा ही। मेरे अभी कर्जा नहीं उतर रहा है भैया, लेकिन मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, ये आपको मालूम है। और मैं नेटवर्किंग अब और ज़्यादा मजबूत तरीके से करूँगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि खेती का इस तरह की चीज़ों का भविष्य जीरो है, बिल्कुल जीरो है। देख लीजिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जिसको बहुत पक्की फसल माना जाता था, ओले का भी कोई इस पर असर नहीं होता था, तो उसको बंदरों ने ठिकाने लगा रखा है। और वो तो ये शुक्र है कि हमारे क्षेत्र में आवारा पशुओं का प्रकोप नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत गौशाला छोड़ के आया जाता है, जैसे एक या दो दिखाई देते हैं। तो अब उस समस्या से समाधान निजात पा लिया है तो ये समस्या सामने खड़ी होगी। और ये बंदर साल में कई बार चक्कर लगा जाते हैं जी। तो दोस्तों फिलहाल देख ही रहे हैं आप। अब दुखी मन से क्या कहूँ, आगे ज़्यादा मन से बातें भी शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के भैया मैं तो ये कहूँगा, किसानी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग अपनाइएगा, जिससे कि खेती छोड़ने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, खेती करिएगा। क्योंकि खेती खाली पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग।
एक परंपरा को निभा रहे हैं। उस परंपरा को निभाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें करनी है। तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानिए, उसको आजमाइए और RCM ही कीजिए। RCM से ज़्यादा अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कोई मुझे लगती नहीं। तो आप भी जब जानोगे RCM के बारे में तो आप भी यही कहोगे जो मैं बता रहा हूँ आपसे। तो RCM को ही तरजीह देनी है, आगे RCM को ही आगे रखना है। देखिएगा ये सब आज बंदरों ने तोड़ा है काफ़ी, इसको लगाया था मैंने बहुत समय पहले। अब ये देखिएगा ये है सारा गन्ना इकट्ठा। तो आप लगाइएगा कि कितना नुकसान है। तो खेती किसानी में आदमी परेशान है, ये सारी बात आप अपने आंखों से देख रहे हैं। तो फिलहाल यही कहूँगा बार बार मैं आपसे कि RCM अपनाइए, खेती के साथ साथ कीजिए। भविष्य में ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान देने वाला नहीं। जय RCM।